बच्चे छोटे हैं या बड़े, टॉडलर्स हैं या स्कूल या कॉलेज गोइंग, आप वर्किंग हैं या हाउसवाइफ, घर के छोटे बड़े काम जब तक प्रॉपर मैनेजमेंट और स्केड्यूल बनाकर ना किए जाएं, मल्टीटास्किंग हैबिट्स ना अपनाई जाएं, इंडोर और आउटडोर कामों को अलग अलग परफॉर्म ना किया जाए तो हम अपने सब कामों को प्रॉम्प्टली अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे। तो जी छोटे बच्चों की मदर्स एंड वर्किंग लेडीज इवन, आपके लिए आज की वीडियो एक गिफ्ट है। सो विदाउट स्किपिंग लेट्स डिग इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड वेलकम बैक। सो नंबर 1 पॉइंट इज स्टॉप फीलिंग गिल्टी। कभी भी दिल में ये गिल्ट फील ना करें कि आप अपने बच्चों को या घर को प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा रही, चाहे आप वर्किंग हैं या स्टे एट होम लेडी। जिंदगी को हमेशा ऐसे एम्ब्रेस करें जैसे वो है, इसमें अपने टाइम, एनर्जी और अवेलेबिलिटी को मैनेज करें ताकि कभी भी आपको ये एहसास ना हो कि घर के कामों की वजह से बच्चे निगलेक्ट हो रहे हैं या फिर बच्चों को एक्स्ट्रा अटेंशन आपके घर को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। आखिर तो हम इंसान ही हैं ना, अपना द बेस्ट दें विदाउट फीलिंग एनी गिल्ट और रिग्रेट। नंबर 2 पॉइंट इज सेट योर डेली चोर्स। अपने डेली के कामों की टू डू लिस्ट बनाएं। अगर आपकी तबीयत थोड़ी लेजी फील होती है तो टाइमर सेट कर लें अपने फ़ोन पर। हर कमरे को 5 to 10 मिनट्स दें। टाइम सेट हुआ होगा तो आपको एक्स्ट्रा टाइम एक ही जगह पर कंज्यूम करने से आप बच जाएंगे। उठते साथ ही सुबह बच्चों को फ्रेश करके, अगर बहुत छोटे हैं तो डायपर वगैरह चेंज करके फीडर हाथ में देकर अपने घर की बिखरी हुई चीज़ों को जैसे बेड बनाना, लिविंग और डाइनिंग रूम वगैरह की किसी चीज़ों को हल्का फुल्का डस्ट करके अपनी जगह पर रख देना। इसी से आपका घर एक टाइडी लुक में आ जाता है, इवन इफ़ आपकी हाउस हेल्प ने अभी झाड़ू पोछा वगैरह करना है। Third point is don't work hard, instead smart. Ladies, mind it. You are not superheroes, as I told earlier. हम सब में कोई सुपर पावर नहीं। हाँ, औरत को अल्लाह ताला ने जब माँ बनने की स्ट्रेंथ दे दी ना, तो माय लवली गर्ल्स, औरत किसी भी हालात में किसी भी मुश्किल वक्त और डिफ़िकल्ट टास्क को ईजिली मैनेज कर पाती है, बस थोड़ा सा स्मार्टली प्ले कर ले तो। जैसे बच्चे इन्फेंट्स हैं या टॉडलर्स हैं तो ज़्यादा टाइम सोते हैं ना, तो उनके सोने का फ़ायदा उठाकर अपने घर के मैक्सिमम काम इस वक्त निपटा लें। अगर बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो बच्चों को भेजकर सुबह सोने की बजाय इस टाइम को मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ द डे बनाया जा सकता है। 1-1:30 बजे तक बच्चों की वापसी से पहले ऑलमोस्ट घर की सारी कुकिंग, क्लीनिंग कंप्लीट की जा सकती है फॉर श्योर। हाँ, शाम के वक्त जब बच्चे अपनी स्टडीज़ के लिए बैठते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम देकर उनकी स्टडीज़ पर नज़र दौड़ाकर फिर से अपना कोई पेंडिंग काम निपटाया जा सकता है, या फिर घर का कोई ऐसा एरिया कवर किया जा सकता है जिसकी डीप क्लीनिंग ड्यू है तो वो किया जा सकता है। जैसे घर की डीप क्लीनिंग की वीडियो मैंने आपको रेलिवेंट टू डू लिस्ट बनाना भी बताई और उस पर अमल करने के ऑलरेडी तरीके मैं शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। वो वीडियो आप ज़रूर देखें कैसे टाइम मैनेजमेंट की जा सकती है। इसी तरह रूटीन के और ओकेजनल काम दोनों ही सारे दिन में मैनेज हो जाएंगे इफ़ यू डू देम स्मार्टली। 4th पॉइंट इज प्लान अहेड एंड बी ऑर्गेनाइज्ड। छोटे बच्चों के साथ हमेशा कुकिंग मेन्यू एज वेल एज अपने डेली कामों को एक दिन पहले ही प्लान करके रखें, ताकि ये सोचने में टाइम वेस्ट ना हो कि जी आज पकाना क्या है, या खाना बनाने के लिए कभी प्याज ख़त्म है या आटा थोड़ा पड़ा है। ऑलवेज ग्रॉसरी लिस्ट बनाकर अपडेट करके रखें ताकि आपको इनिशियली कोई टेंशन फेस ना करनी पड़े। नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्रिएट अ फैमिली कैलेंडर। बच्चों के बर्थडेज, उनकी वैक्सीनेशन चार्ट, अपनी वेडिंग एनिवर्सरी डेट्स, बच्चों की ड्यू डेट फीस की हो या यूटिलिटी बिल्स की, बच्चों के स्कूल के फंक्शंस, एक्टिविटीज़ और उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह, उनके एग्ज़ाम्स, वीकली और मंथली टेस्ट की डेट्स, उन सबको हाईलाइट करके एक कैलेंडर पर रखें ताकि किसी किस्म की कोई सरप्राइज़ या सडन टेंशन से बचें। मोर ओवर घर के कामों में बिजी होकर अपने इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को ओवरलुक ना कर पाएँ। जैसे वो आपकी शादी की डेट ही क्यों ना हो, भाई हस्बैंड से गिफ्ट भी तो लेना है ना। 6th पॉइंट इज़ प्लान योर वीकेंड्स। नो डाउट हम लेडीज़ की जॉब 24/7 होती है, बट ऑलवेज अपने वीकेंड्स को इस तरह से प्लान करें कि आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन टाइम भी मिल जाए, कहीं बाहर आउटिंग, डिनर, फंक्शन या अम्मी के घर। और किसी वीकेंड पर अपने पूरे वीक में ना होने वाले वो काम जो आपको करने ज़रूरी थे लेकिन बच्चों की रूटीन की वजह से नहीं हो पाए, जैसे वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन, बच्चों की बुक शेल्फ्स, ड्रॉर्स या फिर उनके स्कूल यूनिफॉर्म जो आप एक वीक के रेडी करके रखें, या फिर अपनी स्किन केयर, पेडिक्योर, मैनिक्योर या फिर छोटा मोटा फेशियल घर पर करें या पार्लर पर जाएं, तो ये सब वीकेंड पे प्लान किया जा सकता है। नंबर 7 पॉइंट इज़ ब्रेकिंग डाउन टास्क इनटू स्टेप्स। जितना मर्जी आप हेल्दी, एनर्जेटिक एंड एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हों, बट यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट ऑल हाउस होल्ड्स अलॉन्ग विद किड्स इन अ सिंगल डू।
सो हमेशा अपने काम छोटे छोटे स्टेप्स में करें और मीनवाइल 5 to 10 मिनट्स की ब्रेक ज़रूर लें ताकि आपकी एनर्जी ड्रेन ना हो जाए। 8th पॉइंट इज क्लीन किचन बिफोर गोइंग टू बेड। बच्चों को सुलाने के बाद 15 से 20 मिनट हार्डली अपने किचन की क्लीनिंग को ज़रूर दें। काउंटर टॉप, गैस बर्नर एंड सिंक एरिया, इनको ज़रूर क्लीन कर लें। बर्तन धोने वाले ना छोड़ें। लेफ़्ट ओवर फूड को फ्रिज आउट कर लें ताकि सुबह उठकर इन कामों में टाइम वेस्ट ना हो। और दूसरा, किचन में वर्क प्लेस एकदम नीट एंड क्लीन मिले। 9th पॉइंट इज डेवलप हैबिट टू से नो। यू नो व्हाट, हम लेडीज़ को समटाइम्स फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। वो कैसे? वो ऐसे कि हम दूसरों को खुश करने में या खुद को मनवाने के चक्कर में हर किसी की हर बात पर येस बोल देते हैं और खामखा अपनी एनर्जी उन कामों के लिए वेस्ट कर देते हैं जिससे हमें क्रेडिट कम और जलालत ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, है ना? और वही ड्यू टाइम हम अपने बच्चों और घर को या इवन खुद को देकर इसी काम को ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर पाते और अपने आप को मोस्ट प्रोडक्टिव बना सकते। जैसे नंद ने कहा, चलें भाभी ज़रा मेरे साथ बाज़ार चलें, विंडो शॉपिंग करने चलते हैं। आप बिना सोचे समझे बाकी सब घर के कामों को छोड़कर बच्चों को दादी के हवाले कर कर उनके साथ चल पड़ें। सो इट्स फार बेटर टू से नो। 10th पॉइंट इज़ ट्राई मल्टीटास्किंग। कोशिश करें बच्चों के सोते हुए या खेलते हुए या स्कूल की टाइमिंग्स में जो भी घर के काम करें उन्हें मल्टीटास्किंग वे में करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप इसको एफिशिएंटली मैनेज कर पाएंगे तो करें। जैसे मेरी कल की वीडियो में मैंने 3 से 4 काम एक साथ निपटाए। घर के कारपेट, ब्लैंकेट्स वॉश करने और प्लांट्स को रीअरेंज करना, क्योंकि हर काम एक दूसरे से इंटरलिंक था और आउटडोर भी। सो मैंने उनको अच्छे से मैनेज कर लिया। इसी तरह आप भी किचन में खाना बनाते वक्त मलाई से घी निकाल लें, लहसुन छीलकर उसको फ्रीज़ कर लें, पुदीने की चटनी या फिर टोमेटो प्यूरी बनाकर रेडी कर लें, या मेरी तरह पराठे बनाकर फ्रीज़ कर लें। तो एक ही दफ़ा में 2-3 काम करके अपने मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज़ भी कर लें और टाइम भी सेव कर लें किसी और यूज़फुल काम के लिए। 11th पॉइंट इज लेट गो ऑफ परफेक्शन। छोटे बच्चों के साथ काम का एटलीस्ट हो जाना ना ज़्यादा मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू परफेक्शन के साथ हो जाने के। मतलब कि अब आपने कपड़े वॉश किए हैं तो ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कपड़े वॉश हो जाएं, बजाय इसके कि ड्राई करके उनको आयरन भी फ़ौरन करें और फौरी तौर पर अपनी अपनी वार्डरोब में भी पहुँचाएँ। सो काम को कंप्लीट करने की टेंशन ज़्यादा रखें, ना कि इसके प्रॉपर और परफेक्ट हो जाने की। हाँ, जब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले तो इस परफेक्शन के साथ इसको बाद में पूरा कर लें, यानी कपड़े प्रेस करके बाद में हैंग किए जा सकते हैं, फौरी तौर पर तय लगाकर लॉन्ड्री बास्केट में रखा जा सकता है ना? 12th पॉइंट इज़ सीक हेल्प फ्रॉम अदर्स। अब अगर बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं ना तो उनको छोटे छोटे टास्क दें, जैसे टॉयज़ से खेलकर उनको अपनी जगह पर रखना, दूध पीकर फीडर या ग्लास को किचन में रखाना, अपना होमवर्क कर लेना तो वर्क प्लेस को नीट और टाइडी कर देना। उनमें ये हैबिट्स डेवलप करें तो आपको खुद ही काफ़ी हद तक रिलीफ रहेगा। हस्बैंड घर पर हैं तो किचन में आपके साथ थोड़ी बहुत हेल्प करा सकते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड बच्चों को सुबह मिल्क शेक बनाकर देने की ड्यूटी उनकी है, और अगर अफोर्ड कर सकें तो फुल टाइम के लिए नहीं तो एटलीस्ट घर की सफाई और क्लीनिंग के लिए हाउस हेल्प को हायर कर लें। 13th पॉइंट इज सेल्फ केयर। लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अबव ऑल मेंशन्ड पॉइंट्स जो मैं हमेशा से अपनी वीडियोस में प्रमोट करती आई हूँ वो है सेल्फ केयर। बच्चे बहुत छोटे हैं, स्कूल गोइंग हैं या फिर इवन शादीशुदा, किसी भी एज में किसी भी स्टेज पर अपनी सेल्फ केयर को नज़रअंदाज कभी ना करें, क्योंकि माय डियर लेडीज़, इन सब कामों को आप तभी परफेक्टली कर पाएंगी जब आप हेल्दी होंगी, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। अच्छा और हेल्दी खाना, एक्सरसाइज, वॉक, स्किन केयर, अपनी ड्रेसिंग एंड योर ओवरऑल लुक्स, इन सब चीज़ों का हमेशा ख्याल रखें। इसके लिए कोई भी बहाना कहीं भी मैं एक्सेप्ट नहीं करती। सो दीज आर ऑल बेसिक सजेशंस एंड टिप्स फॉर दोज लेडीज़ जो बहुत देर से अगेन एंड अगेन मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी कि छोटे बच्चों के साथ घर को प्रॉपरली कैसे मैनेज किया जा सकता है। मुझसे ये नहीं होता तो मुझसे वो नहीं होता, मैं इन लॉज में रहती हूँ या जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वॉट एवर। आप इन बेसिक पॉइंट्स पर अमल करेंगी ना तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। I hope more or less this video will help you out. If yes, then do let me know in the comment section. I will definitely wait for your suggestions and queries. New viewers, do subscribe Womania ATF and press the bell icon so you can get each notification in time. See you super soon in the next video. Till then, happy organizing from Womania ATF. Take care. Allah Hafiz and bye-bye.